भारत के सनती ज़राई इलाकों से आलूदा हवाएं पंजाब में दाखिल। लाहौर में स्मोक का राज। फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 563 तक पहुंच गया। लाहौर आलूदगी में आलमी दायरा सेहत WHO के मुकर्ररा मेयार से कई गुना ज़्यादा आगे निकल गया। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान भी शदीद मुतासर। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस और जल्द के अमराज बढ़ने लगे। बूढ़े और बच्चे आलूदगी से ज़्यादा मुतासर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का बयान, कहा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर तैयारे गिराने का जिक्र करके मोदी को आईना दिखा दिया। कहा वो 10 बरसों तक लड़ते रहते, लाखों लोग मारे जाते। मैंने भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से बात की। कहा अगर आपने जंग की तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। जंगे रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी अपनी प्रॉक्सी फितनाल ख़ारिज की सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दों के जहरीले बयानिए के फ़रोग़ में मसरूफ़। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भारतीय और अफगान अकाउंट्स की जानिब से झूठ फैलाने की मज़मूम साजिश का पर्दाचाक। हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने फितनाल ख़ारिज TTP के मीडिया विंग ओ सेनेट TV का हवाला देते हुए झूठा दावा किया। अफगान तालिबान की तालीम के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। यूनेस्को ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं। 2021 में तालिबान की हुकूमत पर काबिज़ होने के बाद से अफगान बच्चों की तालीम पर कतघन जारी। तालीमी निज़ाम तबाह। यूनिसेफ और यूनेस्को ने अफगानिस्तान में जारी तालीमी बहरान पर ख़तरे की घंटी बजा दी। अफगानिस्तान में 20 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम और स्कूल जाने वाले भी बुनियादी इल्म सीखने से कासिर। सऊदी अरब का दुनिया में पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा। तबूक सिटी के इलाके न्यूम में 350 मीटर ऊंचाई पर 46,000 नशिस्तों वाला स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल होगा। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप मैचेस स्काई स्टेडियम में हो सकेंगे। स्टेडियम के तामीराती काम का आगाज 2027 में होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का बयान, कहा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हेले बहानों का सहारा लिया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर तैयारे गिराने का जिक्र करके मोदी को आईना दिखा दिया। कहा वो 10 बरसों तक लड़ते रहते, लाखों लोग मारे जाते। मैंने भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से बात की। कहा अगर आपने जंग की तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। जंगे रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की मदद की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं और कुदरती आफात से नीचे आ जाते हैं। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से शदीद तबाही हुई। दुनिया के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद इन्हसारी को तरजीह दी। अमन, तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है।
सऊदी सरमाया आएगा, रोजगार और खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क पर इत्तफाक। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों के मंसूबे शामिल। बिजली तरसील मंसूबे पर MOU पर दस्तखत। निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तिजारती तबादले को वुसअत देने पर भी इत्तफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात का एलामिया जारी। फ्रेमवर्क मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। दोनों रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास के मुंतज़िर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत ने पाक फौज को सराहा। इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का दौरा अस्करी इत्तेहाद की अलामत करार। फाल अस्करी सिफारतकारी से पाकिस्तान का वकार बढ़ा। इजराइल ने गजा अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। नेतन्याहू के गजा पर हमलों के हुक्म के बाद इजरायली फौज के रफा और खान यूनिस पर शदीद हमले। मुतअद्दिद नहत्ते फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। 10 अक्टूबर से इजरायली फौज की सीज फायर की 125 मरतबा खिलाफ वर्जी। 94 फलस्तीनी शहीद और 344 जख्मी हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अस्करी क़यादत का ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ कमेटी का दौरा है बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान से मुलाकात हुई। पाक बांग्लादेश वफूद के बाकायदा तबादलों को बढ़ाने पर इत्तफाक। उभरती आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला। झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। फर्स्ट पोस्ट का मुआहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का दावा बेबुनियाद करार। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक और दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने खत्ते में कशीदगी कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के किरदार का खैर मकदम करते हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी को खूब सराहा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने पर पर्चा होगा। हुकूमत पंजाब ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमनो अमान पर छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान करवाने की हिदायत। कहा कोई शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर में एक तरफ पीपल्स पार्टी तो दूसरी जानिब अनवारुल हक डट गए। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने की सरतोड़ कोशिशें। नून लीग को भी साथ में ला लिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। अनवारुल हक का कहना है वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 7.2% तक पहुंच सकती है। सैलाब के बायस खेतों में पैदावार मुतासिर हुई और सप्लाई चेन में रुकावटें आईं, जिसकी वजह से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 3% रहेगी। ज़राई ताउन, तजारत में आसानी और पायदार ज़राअत का फ़रोग़। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान ज़राअत, टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन के लिए कनाडा के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान खुराक और बायो सेफ्टी के तमाम आलमी मयारात पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा। वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने पाकिस्तान की ज़राई सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा।
सोने की कीमत में एक ही रोज में 14,000 रुपए की गैर मामूली कमी। सोने की फी तोला कीमत 4,16,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 12,000 रुपए कम 3,56,363 हो गया। गुज़श्ता 11 रोज में सोना 40,500 रुपए सस्ता हो चुका। सिंध हुकूमत का कराची के बाद दीगर अजला में भी स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद, सखर और लाड़काना में खवातीन और तालिबात को तरबियत दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। सिंध के मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस का दायरा बढ़ाने का फैसला। कराची में गुलशन मामार से टावर तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। दिसंबर में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। कराची में ई चालान का निफाज 6 घंटे में 1.25 करोड़ के चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,662 चालान किए गए हैं। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर 1,535 चालान हुए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 शहरियों के चालान किए गए। ओवर स्पीडिंग पर 419 और लेन लाइन पर गाड़ी चलाने पर 3 चालान हुए। कौमी क्रिकेट टीम की गैर मयारी किट्स के खिलाफ पीसीबी का एक्शन। मौजूदा अपैरल कंपनी से आइंदा किट्स ना तैयार करवाने का फैसला किया गया। पीसीबी ने कौमी टीम की ऑफिशियल किट के लिए नए वेंडर की तलाश शुरू कर दी। चंद रोज में नई अपैरल कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और आईसीसी की भारत नवाजी। साबिक मैच रेफरी ने पोल खोल दिया। भारत के पास अब सारा पैसा है और उन्होंने आईसीसी पर कब्जा कर लिया है। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का तहलका खेज इंकशाफ। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर्स पीछे थी। जुर्माना यकीनी था। मुझे एक फोन कॉल आई, कहा गया भारत है, हाथ हल्का रखें। और जनूबी अफ्रीका ने पहले टी20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 194 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कोई खिलाड़ी जमकर न खेल सका। बाबर आजम 0 और कप्तान सलमान आगा 2 रन पर आउट हुए। उस्मान खान, हसन नवाज और फहीम अशरफ भी नाकाम रहे। और मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम के 712वें उर्स का दूसरा रोज। कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त शुरू। अकीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आना जारी।